चाहता हूँ मैं इस बरियल केस है, वहाँ हमें डेथ होता है कि अब मैं नहीं रहेगा। जिस दिन मैंने बैप्टिस्मा लिया उसी मैंने कहा यीशु अब मैं नहीं तू है। ये प्रार्थना किया, पता नहीं मैं सीरियस नहीं था, वो बहुत सीरियस हो गया था। वो ऐसा काम करने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कि किस प्रकार इस संसार को चलाया जाए, किस प्रकार इस संसार में दौड़ा जाए। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, उसकी अनुग्रह है। बहुत कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आता है। द पावर वर्क्स, उसके अनुग्रह, उसके सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करता है। आज वही वचन हमें भी दिया गया है। परमेश्वर जो बाहर है उससे भी अधिक ताकतवर हमारे अंदर है। ये जो समझना चाहिए कि हमारे अंदर वो परमेश्वर समा जाता है, वो हमारे अंदर आकर बातें करता है। ये कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुन मेरे बात को सुन। इट्स नॉट अ गॉड बाहर बैठा हुआ है, जो गॉड हमारे अंदर आकर समा जाता है। कहता है कि आई वांट टू टॉक टू यू। उसी बाइबल कहता है कि मेरा बेड है तू, मेरे आवाज को जरूर सुनेगा तू। दैट इज द रियलिटी। वो कैसा काम करेगा आई डोंट नो, बट काम करता है। ही वर्क्स। जिस संसार में चलते समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई वजह नहीं था। आज भी हम लोग एक गवाही से पीस नहीं था, समाधान नहीं था, अपनी जिंदगी को गवाए रहेंगे, समझ नहीं रहेगा। मगर परमेश्वर हमें उठाकर लेकर आता है और कहता है कि यह है। एक दिन हमें हमारे जीवन में खुलासा होता है और कहता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ, तुझे बनाया है। आज तूने मुझे जाना है, तू मेरा है, यू आर माइन, मैं तेरा हूँ। आमीन। आज वही बल से चलेंगे, वो मेरे साथ है, मेरे संग है, क्योंकि आत्मा अंदर आया हुआ है। उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेते हैं। आत्मा अगर अंदर नहीं आता है, हम लोग निर्णय नहीं लेंगे, हम लोग ये डिसीजन नहीं लेंगे। वो आत्मा अंदर आ गया है, उसकी वजह से हम लोग निर्णय लिए, उसे माने हैं। और आज ये कहते हैं कि या मैं आज संसार का नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं समझ लिया हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है। ही इज वॉकिंग विद अस, मेरे साथ है, मेरे संग है। उसी लिए बाइबल कहता है सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, मगर आई विल बी देयर विथ यू, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस हम सबके अंदर रहना चाहिए। जो मसीह को ग्रहण किए हैं सबके अंदर रहना चाहिए कि ही इज विथ मी। हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में हम लोग ये समझना चाहिए कि ही इज देयर विथ मी, मेरे साथ है। भले उलट पलट गिर जाएगा मगर वो साथ रहेगा। उसी लिए बाइबल कहता है 10,000 आगे पीछे सब गिर जाएंगे, मुझे कुछ हानि नहीं होगा। दैट इज अ प्रॉमिस आज आपके लिए, हमारे लिए है। ये इंसान समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आज जानेंगे। जरा सा कम ही समय मेरे पास। एक सवाल है आप सबसे, अगर हम 60 साल 60 ईयर्स हम लोग जीते हैं इस संसार में, तो कितना दिन हम इस संसार में जिएंगे? कितने दिन? 60 साल 60 ईयर्स हम लोग संसार में जीते हैं, तो कितना दिन है, कितना दिन हम लोग जीते हैं? ऐसे बोलो, बताओ, कोई रॉन्ग करेगा तो चलेगा। एक साल में 365 60 साल में मुझे सवाल पूछता है। नो 60 ईयर में कितना? कैलकुलेटर नहीं निकालो। 2300। ओके, गेस करेंगे ऐसे? कैलकुलेटर में नहीं कैलकुलेट करो, ऐसे ही रैंडमली बताओ। कोई बोला 3 लाख, 3 लाख। ओके, बताएंगे कितने दिन हम जीने वाले? 22,000। ओके, हम कितने दिन जीने वाले मालूम नहीं, अभी तो कैलकुलेट नहीं किया हम लोग। ये तो हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो समथिंग रॉन्ग। कितने दिन हम इस संसार में जीने वाले हमें पता होना चाहिए। अगर 60 साल हमें, तो कितना थे? 21 years 900, करेक्ट? 21,900 दिन ही जीने वाले, ज्यादा नहीं है। आधा पैर तो कब्र में है, 50 हो गया है, ऑलरेडी गया हुआ है, इस अभी कुछ ही दिन बाकी है। हाउ आई एम गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड? कैसा मैं इस संसार में? वाई। मैं एक किताब इंडिया में एक किताब किसी ने भेजा था, वाई करके लिखा हुआ था। क्यों सूरज लाल कलर में क्यों है, घोड़ा ये कलर में क्यों है, हाथी क्यों कलर, सब बुक में वाई करके लिखा होता है। उससे जाकर मैं पूछा, भाई बुक मुझे भी एक देना।
मैं भी लिया उससे और पढ़ा तो उसमें उसने बोला आज़ाद धर्म है मगर आपके लिए मैं 300 में दूंगा, ठीक है देता है तो ले ले। उसमें जब खोल कर मैं पढ़ा तो वाई वाई लिखा हुआ है। मैंने उससे जाकर पूछा भाई ये सब वाई वाई क्यों लिखा हुआ है, क्यों क्यों करके लिखा हुआ है, क्यों ये लाल कलर है, क्यों ये हरा कलर है, क्यों सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने उससे जाकर पूछा जो किताब दिया था तू क्यों जी रहा है, वाई यू आर लिविंग, क्यों जीता है मालूम है तुझे? मालूम नहीं है मुझे। तो ये बुक क्यों बेच रहा है तू, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं मालूम है, तू क्यों जी रहा है, वाई यू आर लिविंग, क्यों जी रहा है? वो कहता है मुझे मालूम नहीं। बाइबल कहता है मेरे लिए प्लान रखा हुआ है। यिर्मयाह का 29:11 कहता है मैंने तेरे लिए प्लान रखा हुआ है। तो जानना बहुत जरूरी है, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जाना, क्योंकि तो भी नहीं जानेगा वाई। मैंने उसको और 100 dirham दिया और कहा 100 रुपीज दिया और कहा एक काम कर, एक बाइबल ले, उससे पढ़, इसमें पता चलेगा वाई तू क्यों इस संसार में है, वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, क्यों हम संसार में है करके इसमें लिखा हुआ है। ये जानना हर एक इंसान को बहुत जरूरी है। यहां पर हम लोग बैठे हैं, वाई आई एम लिविंग। जब इस संसार को बनाया था परमेश्वर ने, आदम और हवा को बनाया था, ब्यूटीफुली बनाया था, हम दोनों को बहुत अच्छी तरह से बनाया था। मगर जिस दिन उसने अपने हिसाब से चलने लगा, परमेश्वर उससे निकल गया। आइए एक वचन पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम बड़े बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक काम होता है, अगर तू ये खाएगा तुझे क्या हो जाएगा, तुझे ज्ञान हो जाएगा। कुछ इंसान को जब बनाया था 5 सेंस से बनाया था। उससे जब इसे खाता है उसे और खुलता है, ज्ञान विजडम उसको खुलता है। दुनिया में अच्छाई बुराई समझ लेता है। वो कुत्ते को क्यों बांध के रखते हैं मालूम हम लोग? जब हम लोग क्रॉस करते हैं उसे पकड़ के रखते हैं। यस, उसे 5th सेंस है, कभी भी भाग जाएगा। राइट एंड रॉन्ग उसे मालूम नहीं है। इसी तरह खुदावन ने हमें 5th सेंस में बनाया था, उसे मालूम था सब कुछ। मगर जिस दिन उसे खाया, बाइबल कहता है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड लेफ्ट है। इस संसार में वो अकेला हो गया है, इज अलोन। उसके अंदर का वो, मगर दुनिया में क्या राइट है रॉन्ग है ये उसे समझ आ गया है। मगर उसके अंदर से एक आत्मा है ना, उससे मेल मिलाप करने का जो आत्मा था उससे चला गया। ही लेफ्ट, ही इज ऑल अलोन हियर। अब वो अपने हिसाब में चलने लगा, अपने सोच से, अपने विचार से चलने लगा। उसकी सीड से हम लोग भी बने हैं। जब हम कुछ खेती बाड़ी करते हैं, अगर टमाटो डाल दिया समझ लो, वो क्या उगेगा, टमाटो ही उगेगा। उसी तरह उसी की सीड से बीज, उसी की बीज से हम लोग पैदा हुए हैं। उसी के बीज से, उसी की पाप से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। वही सीड हमारे अंदर है। हम पाप करने से पापी नहीं है, हम पापी जन्म हुए हैं, उसी लिए पापी है। हम लोग बोलते हैं मैं पापी नहीं करता हूँ, क्योंकि बिकॉज वी बोर्न इन सिन। उसीलिए भजन संगीता में वचन ये कहता है कि 51:11 ये कहता है कि मैं माँ के खोज से, फ्रॉम द मदर वूम मैंने पाप से जन्म हुआ है। मेरे विचार, मेरे सोच गंदे हैं। यिर्मयाह की किताब में कहता है मेरे सोच भी गंदे हैं, मेरे विचार से चल ही लगा। इसी तरह हम भी एक संसार में चल रहे थे। वी आर लाइक दैट। यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, शायद समझ आएगा आपको। 17:9 पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो बहुत धोखा देने वाला होता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं है। अगर हम दुनिया को देखते हैं, अपने विचार, अपने सोच से हम लोग चल रहे थे एकदम।
ये संसार में चल रहे थे, हम किसी को आदर नहीं कर रहे थे, किसी को हम लोग हाथ बढ़ा रहे नहीं थे। हमारा जिंदगी, हमारा सब कुछ है, वो अपने हिसाब में चलता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं था। इसीलिए जोना की किताब हम लोग जब पढ़ते हैं, परमेश्वर जोना को कहता है, देख मैं इनको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि इनको राइट और लेफ्ट के बारे में मालूम नहीं है। इंसान ऐसा ही है, वैसे थे हम लोग। आज हम लोग 3 जन बैप्टिस्मा लेने आए, वैसे थे, मैं भी वैसा ही था, आप लोग भी ऐसे थे। आज स्पिरिट ऑफ गॉड एक बार खुलासा हुआ है हमारे अंदर, खुलासा होकर हम मन फिराए आए, उसके बाद हम उसे ग्रहण किए, मन फिराए, बैप्टिस्मा लिए, आज उसके पास आ गए हम लोग। उसके बाद उसके जीवन में क्या होता है मालूम? उसके जीवन में एक बड़ा जंग रहता है। आत्मा तो आ गया है अंदर, आत्मा, पवित्र आत्मा तो अंदर आ गया है, मगर ये जीवन ऐसा है जो पुराने इंसान भी अंदर ही है, उसके अंदर स्ट्रगल है बड़ा, ये करो वो करो ये करो, उससे बड़ा ये रहता है। क्योंकि पहला तो अपना जीवन जी रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, अपने जीवन जी रहा था, उसे बोलने वाला कोई नहीं था। अब ऐसा नहीं है, बाइबल कहता है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड हमारे अंदर आ जाता है। अब वो अंदर क्या कहता है? प्लीज ये मत करना, वो बार बार टोकता है, इसलिए प्लीज डोंट डू दैट, ये तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। इंसान उसके बाद उससे बड़ा सोच में लग जाता है, यार ये करूं ये वो करूं, उसे हर बार 2 डिसीजन लेना पड़ता है, हमें कुछ मोल भी चुकाना पड़ता है। अगर हम लोग किसी दुकान में जाएंगे, हम लोग कुछ भी चीज़ हम लोग लेते हैं, उसके पीछे एक टैग रहता है ना, टैग रहता है कि नहीं? यस, टैग क्या बोलते हैं? समझ आया? मैं प्रीचर हूँ, मैं पूछूंगा जवाब, ठीक है? नए लोग आए उसे समझ में नहीं रहा रहेगा, क्योंकि बड़े ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो कुछ सवाल पूछेंगे कुछ नाराज नहीं हो जाए, ठीक है? क्योंकि हमारा वक्त ऐसा है ना, कितना उसे यूजफुल करते हैं वो जरूरी है। एक समय ऐसा है कि हम उसे कैसा पकड़ा जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये वचन हमारे जीवन में आया है, हम लोग ये लड़ते हैं। अगर हम लोग कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं, उसके पीछे एक टैग रहता है, प्राइस रहता है, ऐसे वो दी हुई देख के लेते हैं ना हम लोग, वही देखकर हम लोग लेते हैं। इसी प्रकार हमें संसार में हमें एक मोल देना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा। कोई भी चीज को हम लोग चूज करते हैं, निर्णय लेते हैं ये करना है, हमें उसका मूल चुकाना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, एक ताकि आप समझ सकें। एक लड़का आया था, कीबोर्ड अपने माँ बाप से कहा कि मुझे कीबोर्ड सीखना है। तो उसकी मम्मी कहा ओके, आप तेरे लिए मैं सब कुछ हम लोग लेकर देंगे, कीबोर्ड लेकर देंगे, मगर तुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा। उसने कहा क्या? तेरे बाहर के ये एक्टिविटी से ना तेरा छोड़ना पड़ेगा, तेरा क्रिकेट खेलना छोड़ना पड़ेगा, तो अपने दोस्तों के साथ छोड़ना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द घूमने का छोड़ना पड़ेगा। अगर तू रेडी है तो हम लोग लेकर देंगे तुझे। उसने कहा ये कीमत तो मैं चुका नहीं सकता हूँ। कुछ साल के बाद उसे पता चला कि उसके दोस्त लोग थे, उन लोग सब अच्छी पोजीशन में आ गए, कीबोर्ड अच्छे बजाते थे, परफॉर्म अच्छा करते थे। मगर जिस दिन उसने देखा, लॉर्ड ये क्या कर दिया मैंने, ये मोल मैंने दिया नहीं, मुझे बाहर की चीज़ बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग अच्छे हो गए हैं। आज हम लोग फिल्म स्टार या कोई फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर को देखते हैं, हम लोग कुछ मोल चुका है, कुछ समय दिया हम लोग ने, कुछ अपने जीवन में नहीं कहा,
ये नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए, उसकी वजह से हम लोग उस जगह पे आ गए। आज हमारे जीवन भी वैसा ही है। कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं बोलते हैं, आज हमें पता नहीं चलेगा, एक दिन जरूर आपको पता चलेगा। एक दिन आपको जरूर पता चलेगा। आज ये बोल आपके लिए शायद कठिन रहेगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि रास्ता एकदम सकरा है, उससे गुजर के जाना बहुत मुश्किल है, मगर बाइबल कहता है कि इसमें फायदेमंद है। आज आपको बहुत कुछ चीज़ें कठिन लगेगा, आज की बहुत कुछ चीज़ें जब मसीह में आने के बाद उसको बहुत कठिन लगेगा, ये करो वो करो, क्योंकि हमारे अंदर से एक वार होता है, एक जंग होता है, हर बार कुछ ना कुछ होते रहता है, ये नहीं कर, डोंट डू दिस है। क्योंकि पहला ऐसा नहीं थे हम लोग, आज आत्मा को ले लिए अंदर, द पावर ऑफ गॉड इज कम इनसाइड। आज अंदर आने के बाद हर एक क्रिश्चियन, हर एक मसीह का बेटा और बेटी, उसके अंदर एक जंग रहता है, उससे कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा आपके जीवन में, ताकि हम उस स्टेज में हम लोग आ सके, उस स्टेज में हम लोग आ सके। इसीलिए बाइबल कहता है कि रास्ता तो सकरा है, मगर हमारे लिए एक जगह है। आज हम लोग डिसीजन लिए रहेंगे, बहुत लोग आप आके बैठे रहेंगे, लॉर्ड मैंने डिसीजन लिया है, मेरा रास्ता बहुत सकरा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? बाइबल कहता है यू विल हैव अ रिवॉर्ड, तेरे लिए एक रिवॉर्ड रखा है आगे। आज सिर्फ आत्मा पाने से नहीं, अभिषेक भी पाना चाहिए। सिर्फ बाइबल कहता है अगर हम लोग पवित्र आत्मा पाए हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया हुआ है, उसके बाद ही हम लोग निर्णय लिए हैं, वो इंसान क्या करेगा? वो लोग कोशिश करेगा, ही विल डू हिज बेस्ट, ही विल डू हिज बेस्ट, क्योंकि मैं उस जगह में जाने के लिए मैं उस रास्ते से कैसे भी गुजर के जाऊँगा, आई विल बहुत कुछ त्याग करेगा अपने जीवनों में, अपने डिसीजन को छोड़ेगा, जाएगा। बाइबल कहता है अपना जीवन जी लेगा वो, पर बाइबल क्या कहता है मालूम? आपको अभिषेक भी पाना चाहिए, अभिषेक का पावर भी आपको चाहिए, तभी आप आपके लिए नहीं, दूसरे लोग के लिए भी जिएंगे आप। बाइबल वही कहता है, लास्ट वीक भी मैंने यही कहा, उस इंसान प्रॉब्लम को ही देख रहा था, समस्या को देख रहा था, वो ये देख रहा था कि मेरे इर्द गिर्द में बहुत प्रॉब्लम है। एलिशा ने कहा, खुदावन इसके आंखों को खोल ताकि देख सके, ऑलरेडी हमारे लिए कुछ रखा हुआ है। हम क्या करते हैं? हम इर्द गिर्द को देखते हैं, हम इर्द गिर्द को देखते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है। जिस दिन यीशु के बोर्ड में बैठे थे, लोग भी यही कहा, लॉर्ड हम लोग डूब रहे हैं। खुदा ने कहा तेरा विश्वास कहाँ है? बाइबल कहता है ओपन योर आइज, आँख खोल कर देख। मैसेज को मैंने बहुत शॉर्ट किया, मेरे बस समय खत्म हो गया है। आत्मा तो हम लोग पाए हैं, अभिषेक कैसा पाएंगे? अनॉइंटिंग चाहिए ताकि हम सिर्फ हमारे लिए जिएंगे। हम जो भी पवित्र आत्मा पाए हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं, हम सब स्वर्ग के भागी हैं। वो प्रे करेगा, वो फास्टिंग करेगा, चर्च जाएगा, ही विल पार्ट अप, वो उसका भागी है। मगर बाइबल हमें क्या सिखाता है मालूम? हम अभिषेक भी पाना चाहिए। मैं कभी सिखाऊंगा कब कैसा इसे अभिषेक पाया जाए। एक वचन निकालेंगे और मैथ्यू की किताब उसका उसका 9वां अध्याय निकालेंगे, उसका 27 और 28 पढ़ेंगे, शायद वही वचन है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे से पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है
कि मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, यू कैन डू। अपने वो विश्वास को प्रकट करता है, अपने ईमान को प्रकट करता है। या हर दिन हमें करना चाहिए। क्या यह मैं कर सकता हूँ? उसे पूछा, यह क्या मैं कर सकता हूँ? बाइबल कहता है यस, तू कर सकता है। ये हमें बोलना चाहिए। खुदावन यही हमारे से पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? अभिषेक तब आएगा हमारे जीवन में, जो आत्मा हमारे अंदर आया हुआ है, हम उससे अपने लिए रख लेते हैं, हम स्वर्ग के बाकी हो जाते हैं। मगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम, ये नहीं कहूँगा कुछ हम लोग छोड़ देंगे, नहीं, अभिषेक भी आना चाहिए ताकि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे के लिए हम जिएंगे, दूसरे के लिए हम अपने हाथ बढ़ाएंगे। एक किसी ने गवाही दिया, तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। क्या करेगा मालूम? वो अपने आप को पकड़ेगा, दूसरे लोगों को भी लेकर आएगा, दूसरे लोगों को भी लेकर आएगा। बाइबल वही कहता है। कभी मैं आपको प्रीच करूँगा अनॉइंटिंग के बारे में। हम लोग सब अभिषेक, पवित्र आत्मा पाए हैं। बाइबल कहता है जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया है, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम्स इनसाइड, हमारे अंदर आता है। मगर अपने लिए जीता है, स्ट्रगल करता है, लड़ता है, और लड़ने के लिए उसे बल भी मिलता है, अनुग्रह मिलता है। क्योंकि ये संसार में आपको ऐसे भी चीज मिलेंगे, आपको नीचे घसीट लेगा जल्दी से। पावर मिलता है, वो जीता है, मगर अपने लिए जीता है, दूसरे के लिए कभी जीने के लिए कोशिश नहीं करता है। बाइबल कहता है यू शुड हैव अनॉइंटिंग, ताकि आप आँख खोल के देखेगा। उसी लिए बाइबल कहता है कि लॉर्ड, वो 30वां वचन में पढ़ेंगे जरा प्लीज। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो। बाइबल कहता है हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में हो। बाइबल कहता है एक्सप्रेस, अपने ईमान को प्रकट करो हर दिन, ताकि हमारे अंदर वो अनॉइंटिंग हर वक्त फ्लो होती जाए, ताकि इस संसार में हम लोग सिर्फ हमारे लिए नहीं, वी विल फाइट फॉर अदर्स ऑल्सो। लास्ट वीक मैंने ये कहा, जब वचन हमारे जीवन में आता है तो क्या करना चाहिए हम लोग? हेलो, सर्कस में एक आदमी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है सर्कस में एक आदमी बहुत अच्छा लगता है। क्या करेगा मालूम? वो सर्कस में एक जोकर हमेशा क्या करता है? गुलाटी मारता है, गुलाटी मारता है। लास्ट वीक भी ये कहा, जब रोड में मदारी मारता है ना, जब वो बंदर को बोलता है, बंदर एक जगह में डांस करता है, सब कुछ करता है, मगर एक जगह में गुलाटी मारता है, पलटता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे आए हो तो क्या करना चाहिए हमें? गुलाटी मारना चाहिए। नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे तो प्रॉब्लम है, नहीं मारेंगे तो क्या होगा? इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। आइए हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है? हम प्रे फॉर। शायद ये वचन को मेरे को समय नहीं था, छोटा कर दिया था। शायद आपका इसका बेस समझ आ रहेगा आप सबको। लॉर्ड वी थैंक यू, तेरा अनुग्रह हमारे साथ था लॉर्ड। हम तेरे वचनों को समझने की कोशिश की लॉर्ड। आज जब इस संसार में थे लॉर्ड, हम पाप से जन्म हुए, समझे लॉर्ड, तुझे ग्रहण किए हम लोग। आज नहीं, कई सालों के बाद ग्रहण किए। आज हमारे अंदर एक जंग है लॉर्ड, क्या अच्छा है क्या बुराई, हम लड़ते हैं लॉर्ड। हम ये डिसीजन ले नहीं पाते, कई बार तेरा आत्मा हमें गाइड किया लॉर्ड, हमें सच्चाई में चलाया। थैंक यू यीशु। और भी अभिषेक चाहिए लॉर्ड, ताकि हमारे आँख खुल जाए, देख सके हमारे लिए तू क्या रखा है। तूने कहा है तू नाज़रीन है, तुझे मैंने अलग किया है, अलग किया है मैंने तुझे। लॉर्ड वी थैंक यू। खुदा हम तुझे धन्यवाद करते हैं जो बेटा बेटी है लॉर्ड यहाँ पर। लॉर्ड
उनके मनों को, उनके दिलों को तू जानता है लॉर्ड। आज भी उस नज़र से देखेंगे जैसा एलिसा ने देखा, उसी नज़र से देख सके लॉर्ड। हमारे लिए ऑलरेडी एक सीना खड़ा हुआ है, हमारे लिए वो लड़ता है, हमारे लिए वो आत्मा को भेजकर हमें शक्ति सामर्थ देता है। थैंक यू यीशु, थैंक यू लॉर्ड। तेरे भलाई के लिए हम धन्यवाद करते लॉर्ड, तेरे सच्चाई के लिए हम धन्यवाद करते लॉर्ड। हमें संसार में तंदुरुस्त से रखा है, उसके लिए थैंक यू यीशु लॉर्ड। तेरे अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते लॉर्ड, तेरा आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते लॉर्ड। अरे बेटा और बेटी को तू छू, समझ दे, ताकि इस दौड़ को किस प्रकार हम वो दौड़ सके, जैसे हमने शुरुआत की थी वही हमारे लिए प्लान रखा है। हम जाने उसी प्रकार चल सके, तेरा पास एक प्लान है, उस प्रकार हम लोग चल सके। थैंक यू यीशु। और एक बार हमारे मनों को छू ला, वी नीड यू, जैसे दाऊद ने कहा आई नीड योर प्रेजेंस, तेरा प्रेजेंस, तेरा सम्मुख हमें चाहिए। हमें भरना लॉर्ड, सारा आदर तुझे देते हैं, सारा महिमा तुझे देते हैं। थैंक यू यीशु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मुझ